नमस्कार, आप देख रहे हैं सान इंडिया। मैं हूं बलराम बिहारी। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले सीआरपीएफ जवान को बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के डिटेल्स छुपाए थे। इसके बाद वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी पत्नी को भारत में पनाह दिया था। सीआरपीएफ ने इसे अवैध गतिविधि मानते हुए सीआरपीएफ जवान को बर्खास्त कर दिया है। अब ऐसे में मुनीर खान ने यह बयान दिया है कि उन्होंने इसकी सारी डिटेल्स पहले से सीआरपीएफ को बताया है और उसके परमिशन से शादी की है। इसके बाद उसकी पत्नी जो पाकिस्तानी है, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह प्रोसेस कैसे कैसे हुई थी और सीआरपीएफ जवान ने क्या बिना सूचना दिए शादी किया था या सच में जानकारी छुपाया था। उन्होंने इस मामले को कोर्ट में ले जाने की भी बात कहा है। तो आइए एक एक करके समझते हैं इस पूरी घटना को और अब इसमें क्या सही है और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को सेंट्रल रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ की ओर से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के सियालकोट में रहने वाली मीनल खान से शादी की है। उसने वीज़ा खत्म होने के बाद भी मीनल खान को अवैध तरीके से भारत में रखा है। इस पर सीआरपीएफ ने अपना बयान देते हुए कहा है कि अहमद ने यानी मुनीर अहमद ने सर्विस कंडक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना गया है। इसको खतरा माना गया है और उसने मीनल खान को वीज़ा के नियमों के उल्लंघन के बावजूद भारत में पनाह दिया है। इसके लिए दोषी पाया गया है और इसी के बाद उस पर कार्रवाई की जाती है और उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। दरअसल 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए, जिसमें 26 से अधिक भारतीय लोगों की जान चली गई, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, उसी के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए थे, 5 बड़े फैसले लिए थे। इस फैसले में एक फैसला यह भी था कि जितने भी पाकिस्तानी मूल के नागरिक भारत में रह रहे हैं, उन्हें कुछ ही समयों में भारत छोड़ना होगा। ऐसे में भारत छोड़ने वालों के नामों में मीनल खान का नाम भी दर्ज किया गया। मीनल खान का जब नाम सामने आया तो मीनल खान ने मीडिया पर बयान दिया। इसके बाद खुलासा हुआ कि मीनल खान के जो पति हैं वो सीआरपीएफ के जवान हैं, उसका नाम मुनीर अहमद है। इसके बाद सवाल उठने लगा कि यह कैसे संभव है। देश भर की मीडिया इस पर विरोध करने लगी और सवाल उठाने लगी कि मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी मूल की महिला से क्यों शादी की। ऐसे में सवाल उठने लगा कि दुश्मन देश के एक महिला से एक सैनिक को शादी करना चाहिए था या नहीं। इसी सवाल का जवाब जब ढूंढा जा रहा था तब इस पर एक बयानबाजी हुई और अब खबर आ रही है कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अब उन पर एक्शन भी लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं मुनीर अहमद, उसने अपनी पत्नी को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है और इसके खिलाफ उन्होंने जम्मू कश्मीर के भलवाल कोर्ट में अपील भी दायर कर दिया है। उसने कहा है कि हमें कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट हम पर सुनवाई करेगा और पूरे मामले को समझेगा और हमें न्याय मिलेगी। उसकी पत्नी ने कहा है कि हमने 2024 में मई 2024 में ऑनलाइन शादी की थी और फिर मार्च 2025 में पहली बार अपने ससुराल आई, अपने पति के पास आई थी और अब इस तरह की घटना हो गई तो उसे वापस जाने को कहा गया है। कोर्ट के आदेश के बाद मीनल खान को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया गया है, पाकिस्तान नहीं भेजा गया है। लेकिन दैनिक जागरण के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आती हैं जहां पर मुनीर अहमद ने अपना बयान दर्ज कराया है। मुनीर अहमद ने कहा है कि यह बर्खास्तगी जो है हमारे परिवार के लिए झटका है और मैंने पाकिस्तानी महिला से शादी के लिए अनुमति मांगी थी और अनुमति मिल भी गई थी। यह जो घटना हुई है यह मीडिया के दबाव में हुई है, ऐसा मुनीर अहमद का कहना है। मुनीर अहमद ने अपने बयान में दैनिक जागरण से बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अब मैंने अपना हलफनामा दर्ज कर दिया है, अपने माता पिता, सरपंच और जिला विकास परिषद के सदस्यों के हलफनामे से उचित माध्यमों से जमा किए हैं और आखिरकार मुझे 30 अप्रैल 2024 को सीआरपीएफ के मुख्यालय से मंजूरी मिल गई थी कि आप शादी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने मई 2024 में शादी की थी। उसने नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक से अपनी शादी के बारे में सरकार को सूचित करके औपचारिकताएं पूरी की हैं। ये मुनीर अहमद का कहना है।
मुनीर अहमद ने कहा है कि पिछले साल 24 मई को एक वीडियो कॉल के जरिए हमने ऑनलाइन शादी की थी और इसके बाद मैंने अपनी 72वीं बटालियन में जहां तैनात था वहां शादी की तस्वीरें जमा की, निकाह के कागजात दिए और विवाह प्रमाण पत्र भी जमा किए। इस तरह से मैंने अपने शादी के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए। ये बात मुनीर अहमद का कहना है। और उन्होंने आगे कहा कि 28 फरवरी को पहली बार 15 दिन के लिए वीज़ा पर आई थी। उन्होंने मार्च में दीर्घकालिक वीज़ा के लिए आवेदन भी किया था और साक्षात्कार सहित कई औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसने जम्मू कश्मीर के लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए बुधवार के अंतिम समय में उनकी पत्नी के निर्वासन पर रोक लगाकर उन्हें राहत देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, लेकिन इस पर कार्रवाई जारी है। लेकिन इस तरह की घटना जो है सामने आई है। अदालत से मुनीर अहमद ने कहा है कि हमें न्याय मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुनीर अहमद ने सीआरपीएफ के मुख्यालय से ऑर्डर लिया था, उन्होंने उसके कागजात दिए थे। मुनीर अहमद ने एक बयान में कहा है कि 2022 में ही उन्होंने अपने मुख्यालय से कहा था कि हम शादी करने के लिए पाकिस्तानी महिला से इजाज़त चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया था और इजाज़त मांगी थी। इसके बाद उन्होंने हलफनामा दायर किया था और अप्रैल 2024 में उन्हें इजाज़त भी मिल गया था। मई 2024 में उसने शादी भी की थी। उसकी पत्नी अभी 15 मार्च को भारत आई है और अब उसे वापस किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा करने को लेकर आपत्ति जताई है और उन्हें काफ़ी गहरा धक्का लगा है। ऐसे में सवाल उठता है ये कि सीआरपीएफ ने जो यह फैसला लिया है, यह मीडिया के दबाव के कारण लिया है या फिर ये फैसला उचित है? सच में इन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी? क्योंकि मुनीर अहमद का कहना है कि हमने हलफनामा दायर किया था, हमने माता पिता, सरपंच आदि सभी को बताया था, उन्होंने फ़ोटो, वीडियो और कागजात भी दिए थे। इस तरह से उनका कहना है कि मैंने अपनी पत्नी के बारे में किसी तरह का जानकारी नहीं छुपाया था। और अब जो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है तो कहा जा रहा है कि उसको जो है सीआरपीएफ की ओर से मीडिया के दबाव के कारण उसे हटा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह बात सच है या गलत? इस पर सीआरपीएफ को जो है क्लियरिफिकेशन करना चाहिए कि मुनीर अहमद ने जो बयान दिया है उस पर भी सीआरपीएफ को अब बयान देकर इस मामले को पूरी तरह पुष्ट करना चाहिए, नहीं तो सवाल उठेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर की कोर्ट की ओर से इस मामले पर रोक लगा दी गई है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या रहता है। फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है यह खबर। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।